पंडित जी दूध क्यों बहा रहे हैं? किसी प्यासे को पिला दें। प्यासों के लिए पानी कम पड़ गया क्या? भूखों के लिए दूध कम पड़ गया? पानी और दूध तो नहीं, बट इस देश में स्कूल जरूर कम पड़ गए हैं। ये जो दूध है जैसे हमारे लिए जरूरतमंद है, उसी प्रकार जो हमारे गंगा जी में रहने वाले जीव हैं उनके लिए जरूरतमंद। पंडित जी, नदियों में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स एग्स ले करते हैं, वो हम मैमल्स की तरह अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाते हैं। दूध को गंगा जी में डालने से गंगा जी के डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल्स कम होंगे, जिससे गंगा और ज्यादा पॉल्यूट होगी। बाहर भी कोई नहीं था, वो सारा दूध मिलो उस नाली से निकलकर बाहर गटर में जा, टोटल वेस्ट। तो उस भिखारी को मैंने मेरा दूध का लोटा दे दिया। दूध पीकर उसने मुझसे क्या कहा पता है? भगवान तेरा भला करे। पत्थर पे दूध डालने के बजाय किसी गरीब के पेट में डालें तो सबसे ज्यादा पुण्य मिलेगा। जरा ये वीडियो देखें। इस वीडियो के अंदर हिंदू समाज एक रस्म अदा कर रहा है जिसको कहते हैं दुग्ध अभिषेक, जिसके मुताबिक शुक्राने के तौर पर गंगा दरिया के अंदर दूध को बहाकर ना सिर्फ इसको पोल्यूट या फिर जहरीला किया जाता है, बल्कि पीने की चीज को जो कि न जाने कितने सैकड़ों लोगों की भूख प्यास को बुझा सकती थी, उन छोटे छोटे बच्चों को ये दूध पिलाने के लिए कई 100 लीटर की तादाद के अंदर इस्तेमाल हो सकता था। लेकिन हिंदू पंडितों की सरपरस्ती के अंदर इसको दरिया में बहाकर ज़ाय कर दिया जाता है। और अगर साइंटिफिक रिसर्च की माने तो ये दूध पानी के अंदर जाकर एक तह बना देता है और इस तरह से पानी को पोल्यूट करता है कि इसके नीचे रहने वाली मछलियां और तमाम समुद्री जी इसके नीचे सरवाइव नहीं कर सकते, यानी उनका मरना बिल्कुल तय है। पर इन लोगों को इससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि इन्हीं पंडितों ने इनको दूध छुड़वाकर गौमूत्र पीने पर और गोबर खाने पर लगा दिया है। इवन के सूरत हाल तो इस हद तक खराब हो चुकी है कि अगर इस रस्म के दौरान कोई भूखे बच्चे इनसे दूध लेने के लिए भी करीब आ जाएं तो ये इसको दुत्कार कर ये दूध वेस्ट करने का कोई मौका जाने नहीं देते। अब बिल्कुल इसी तरह की दूसरी वीडियो देखें, क्योंकि सेम इसी तरह की रस्म के अंदर 160 किलो देसी घी को गंगा दरिया के अंदर बहाकर ज़ाया किया जा रहा है और इसको बरकत और सवाब का जरिया समझकर ज़ाया कर दिया गया है। जबकि इसी जगह के आसपास न जाने ऐसे कितने घर होंगे, कितने बच्चे होंगे जो कि रोज इस घी की एक एक बूंद को तरसते होंगे। और मैं आपको बताऊं, ये आज की बात नहीं है बल्कि सैकड़ों हजारों साल की जहालत है, क्योंकि पढ़े लिखे समाज के हिंदू भी दरअसल इन चीज़ों से आज परेशान हैं। और इसी सीरियस इशू की वजह से बॉलीवुड की स्पेशल एक फिल्म के अंदर जिसका नाम था ओ माई गॉड, इस मसले को सीरियस इशू के तौर पर डिस्कस भी किया गया। अब आप जरा सोचें कि ये मेंटेलिटी, ये जहालत की सोच आखिर इस हद तक कैसे डेवलप हुई, इसके पीछे आखिर क्या रीजंस हैं। इन रीजंस को हम इस वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। पर मसला ये है कि ये कोई 1-2 दिन का मामला नहीं है, बल्कि सैकड़ों सालों की खराबी है, बल्कि हजारों सालों की, जो कि सिर्फ तालीम और शऊर से दूर की जा सकती है। और आप जानते हैं कि तालीम तो इस वक्त की भारतीय हुकूमत की सबसे लीस्ट प्रायोरिटी है। पर मेरी तरह आप भी इन लोगों को देखकर सोचते होंगे कि इन लोगों के पास क्या सोचने समझने के लिए दिमाग नहीं है। दूसरी तरफ सच ये है कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं, यानी मजहब का नशा एक ऐसी चीज़ है जो कि इनके सोचने समझने और सवाल करने की सलाहियत को ही ख़त्म कर देता है। और इसमें सबसे टॉप प्रायोरिटी पर जो रीज़न आती है वो है भेड़ चाल, यानी भेड़ चाल का अकल पर हावी हो जाना। देखें, इंसान एक सोशल एनिमल है। इसकी फितरत के अंदर है कि माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर मिलजुल कर रहना, कबीले बनाकर रहना, और लाखों सालों की इर्तिका ने इसके दिमाग के अंदर ये असूल फिट कर दिया है कि जो पूरी बरादरी करे वो सही है। और ये कोई कमजोरी नहीं थी, बल्कि ये इंसान के लिए सर्वाइवल का हथियार था। और उस जमाने के अंदर इसका मतलब ये था कि जो शख्स भी कबीले से अलग हो गया, इसका मतलब कि वो मर गया। पर इसी असूल का उल्टा रिजल्ट ये निकला कि जब पूरी कम्युनिटी ये गलत काम करने लगे तो वो भी सच लगने लगता है। फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट एमिले डुर्कीम इस इफेक्ट को कहते हैं कोलेक्टिव इफरवेंस, जिसके मुताबिक जब हजारों लोग एक ही जज्बात के साथ एक काम करें तो वो काम चाहे गलत ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी एक आर्टिफिशियल सच बन जाता है जो किसी भी दलील से ज्यादा ताकतवर लगता है। और इसीलिए आप हिंदू समाज के लोगों को इस चीज के गलत होने के लिए कायल नहीं कर सकेंगे, लेकिन इस सोसाइटी से बाहर हर शख्स को इन दलाइल से कायल कर लेंगे कि ये काम करना गलत है। दूसरी बड़ी वजह है स्टेटस किलिंग, यानी सोसाइटी में अपनी ऊंची हैसियत को दिखाना कि जो जितना अमीर और जितना बड़ा चढ़ावा चढ़ाएगा वो इतना बड़ा आदमी होगा। और घी क्योंकि महंगा है तो घी चढ़ाने का मतलब है कि दुनिया को दिखाना कि मैं पैसे वाला और साख वाला बंदा हूँ। सो इसका मतलब कोई सवाब हासिल करना नहीं होता, बल्कि दुनिया को बताना होता है कि मैं कितना ताकतवर और कितना अमीर हूँ। तीसरी वजह है सोसाइटी का खौफ और अपने मजहब के लिए वफादारी साबित करना कि अगर मैंने ये ना किया तो लोग क्या कहेंगे, खानदान क्या सोचेगा, बरादरी के अंदर नाक कटेगी। और ये डर इतना बड़ा होता है कि अंदर से चाहे आदमी को शक भी हो कि ये काम करना गलत है, लेकिन वो इस डर की वजह से ये सब काम करता है क्योंकि सब ये कर रहे हैं। यानी मेरे दादा भी यही काम करते थे, मेरे वालिद भी, और अगर ये काम गलत होता तो वो ऐसा क्यों करते। इतनी नस्लों के बाद यह मानना बहुत ही तकलीफ दे होता है कि हम सब ये काम गलत कर रहे थे और अभी तक ये गलत कर रहे हैं।
और उस तकलीफ को बर्दाश्त करने से ज़्यादा आसान ये होता है कि आंखें बंद करो और वही काम करते रहो, क्योंकि आम इंसानी दिमाग इसी तरह से खुद को तसल्ली देता है और सबसे पहले इसी रास्ते को चुनता है। फिर अगली वजह आती है तोहम परस्ती, तालीम की कमी और बिला वजह का खौफ, जो कि इन तमाम चीज़ों की वजह से पैदा होता है और इंसान के सोचने समझने की सलाहियत को ही ख़त्म कर देता है। और इस चीज़ को बढ़ावा देने वाले हैं दरअसल हिंदू पंडित, जो कि दान, बख्शीश या फिर अपने पैसों की खातिर अपने लोगों के अंदर बिला वजह तोहम परस्तियाँ और खौफ फैलाकर इनको इस तरह की गुमराहियों पर लगाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर ये ना किया तो कुछ बुरा हो जाएगा तुम्हारे साथ, भगवान नाराज होंगे, बीमारी आ जाएगी, कारोबार तबाह होगा। खौफ की हालत के अंदर इंसान के दिमाग का वो हिस्सा ही बंद हो जाता है, जो कि क्रिटिसिज्म के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि खौफजदा ज़हन सवाल नहीं पूछता, बस मानता है और भेड़ चाल का हिस्सा बन जाता है। फिर अगली वजह आती है कोग्निटिव डिसोनेंस। इसका मतलब होता है कि जब कोई समझदार इंसान इस तरह की जाहिलाना रस्मों को चैलेंज करे तो इन लोगों का दिमाग फौरन ढाल उठा लेता है कि तुझे क्या पता, ये तेरी समझ से बाहर की चीज़ है। और इस शक करने को समाज के अंदर गुनाह बना दिया जाता है, ताकि इसी बेइज्जती और खौफ की वजह से किसी आम ज़हन के अंदर इस तरह के सवाल ही पैदा ना हो। और ये इन पंडितों के सिस्टम की सबसे बड़ी चाल है, जिसको वो हमेशा इस्तेमाल करते हैं। और इसके पीछे इंटेंशन ये होती है कि इनके सबसे बड़े हथियार को, यानी सवाल करने की सलाहियत को ही दफन कर दो। आप लोगों को ये बात सुनकर हैरत होगी, लेकिन ये सच है कि इस तरह की रस्में अदा करने के बाद इनके दिमाग के अंदर सच में डोपामिन रिलीज होता है और इनको एक हकीकी सुकून मिलता है। और वही सुकून इस बात का सबूत बन जाता है कि ये जो काम इन्होंने किया है वो दरअसल ठीक था। और इनका दिमाग ये सोचता है कि अगर मुझे इतना अच्छा लगा है तो यकीनन भगवान भी मेरे इस काम से खुश हुए होंगे। पर सच ये है कि यह महसूस करना गलत नहीं है, लेकिन यह नतीजा निकालना गलत है। फिर इसके बाद आता है कन्फर्मेशन बायस, यानी सिर्फ वही कुछ देखना जो कि हम देखना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर इस तरह की रस्मों के बाद कुछ अच्छा हुआ तो इसका मतलब यह है कि भगवान ने खुश होकर हमारी बात को सुन लिया। लेकिन अगर कुछ बुरा हुआ तो इसका मतलब ये निकालते हैं कि शायद और ज्यादा करना चाहिए था, या फिर भगवान अभी तक इस चढ़ावे से राजी नहीं हुए। मतलब कि गलत नतायज कभी गिने ही नहीं जाते, सिर्फ अच्छी चीजें गिनी जाती हैं, जिसकी वजह से जहन के अंदर सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये इंसानी दिमाग का सबसे खतरनाक और सबसे आम धोखा है। देखें, सच ये है कि वैदिक दौर के अंदर बहुत सारी रस्में अलामती थी, यानी इनका लफ्जी मतलब वो नहीं था जो कि आज के दौर के अंदर हो रहा है, लेकिन आज के दौर के अंदर इनको रस्में बनाकर इंसानी जहन को बंद करने का ये जरिया बन गई हैं। तारीखी तौर पर जिस तबके ने इन रस्मों को डिफाइन किया, यानी हिंदू पंडितों ने, जब मजहब पर किसी तबके की तरह इनका कंट्रोल हुआ और वो बादशाह से भी ज्यादा इज्जतदार और लोगों पर कंट्रोल रखने वाले हो गए, तो इनकी बताई गई हर बात रस्म और कानून बन गई। मिसाल के तौर पर जात पात का निज़ाम और इससे जुड़े हुए सवाब के सिलसिले, जिनको कर्म कहा जाता है। इन्हीं पंडितों ने नस्ल दर नस्ल, यानी सैकड़ों हजारों सालों के अंदर आम आवाम को ये यकीन दिलाया कि तुम्हारी गुर्बत तुम्हारे पिछले जन्म के गुनाहों का नतीजा है। और इसी अकीदे को आप मिसाल के तौर पर समझें कि जब ये अकीदा किसी शख्स के दिमाग में हो तो गरीब को खाना खिलाना जिम्मेदारी नहीं लगता, बल्कि भगवान को चढ़ावे चढ़ाना उससे भी ज्यादा सवाब का काम लगता है। कुरान करीम में अल्लाह पाक बार बार फरमाता है कि क्या तुम अकल से काम नहीं लेते। और असराफ यानी फजूल खर्ची के बारे में वाज़ेह हुक्म है कि फजूल खर्ची मत करो, बेशक अल्लाह ताला फजूल खर्चों को पसंद नहीं करता। इस्लाम का पैगाम बिल्कुल साफ है कि किसी भूखे को खाना खिलाना अल्लाह के नज़दीक किसी भी रस्म से बहुत बड़ा इनाम है। और इस वीडियो के आखिर में सिर्फ ये कहूँगा कि सवाल ये नहीं है कि वो लोग बुरे हैं, सवाल ये है कि इनका पूरा निज़ाम, ख़ानदान, समाज, मजहब, सकाफत इनको यही सिखाता है। असल जुल्म वो निज़ाम है जो कि इन इंसानों को ये सोचने से रोकता है, यानी इनके ऊपर मौजूद ये पंडित या इनके सो कॉल्ड लीडर्स। अब यहाँ पर रुककर एक लम्हे के लिए अपने बारे में भी सोचें कि हम में से आज भी कितने लोग हैं जो कि इस तरह के काम करते हैं जिसकी वजह हम लोग नहीं जानते, और वो काम बस इसलिए करते हैं कि ये हमारे घर के अंदर हमारे दादा परदादा के टाइम से हमेशा से होता आ रहा है। यानी हमारे बड़े भी यही करते थे और इसी वजह से नस्ल दर नस्ल आज हम भी ये कर रहे हैं। तो सोचें कि अगर यही सोच है आप लोगों की, तो इन लोगों के अंदर और आपके अंदर क्या फ़र्क बाकी रह जाता है। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।